हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ये आपकी बेसिक फिजिक्स की 6वीं क्लास है और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमने इसकी पिछली क्लास में यानी 5वीं क्लास में स्मॉल एंड बिग यूनिट्स ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान के छोटे और बड़े मात्रक पढ़े थे। और जैसे कि आपको इसका थंबनेल देख के पता भी चल रहा होगा कि आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम बता दे रहे हैं आपको कि आज की इस क्लास में हम जो समय के छोटे और बड़े मात्रक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आपने इसके पहले की उन 5 क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो आप उन्हें अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप उन्हें नहीं देखेंगे तो आपको इस टॉपिक का चीज़ें समझ में आएंगी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि देखिए बेसिक यहीं से बनता है। और यदि आप हर टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपको आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो उन 5 क्लासों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि हमें इनको नोट कर लेना चाहिए तो आप नोट भी कर लीजिएगा। तो हम अपनी ये क्लास शुरू करते हैं और हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस क्लास में पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको ये क्लास समझ में आ जाए तो आप इस क्लास को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और बाद में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपसे हो सके तो आप एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आपका फिर से इस क्लास में वेलकम किया जाता है। जैसे कि आपको पीछे बताया कि हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक ऑफ फिजिक्स से समय के छोटे व बड़े मात्रक पढ़ने वाले हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, स्मॉल एंड बिग यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के बड़े व छोटे मात्रक। देखिए, पहला टॉपिक आपका हमने यहाँ बनाया है कि समय के छोटे मात्रक। देखिए, इसको आप क्या बोलते हैं, स्मॉल यूनिट्स ऑफ टाइम। देखिए, पहला हमने मात्रक लिखा कि 1 मिली सेकेंड। अब देखिए, 1 मिली सेकेंड बराबर क्या होता है। 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 1/1000 सेकेंड। इसको आप यदि वैज्ञानिक भाषा में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ अब ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 5 क्लासों में यही बार बार बताते चले आए हैं आपको। और देखिए, जब ये नीचे का है का घात प्लस की है, ऊपर गई है तो ये माइनस की हो गई। मतलब क्या, जब आपको मिली सेकेंड को किस में बदलना पड़ जाए, सेकेंड में बदलना पड़ जाए, तो आप क्या कर देना, 10⁻³ का गुणा करा देना। और पीछे की क्लासों में भी हम आपको बताते चले हैं कि इनकी आवश्यकता हमारी इस फिजिक्स में क्या है। और फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल हल करेंगे तो उस कोई भी मात्रक, किसी भी मात्रक में कोई पद्धति, कोई भी संख्या दिए हो, कोई भी मान दिया हो, लेकिन हम उसको किस पद्धति में लाएंगे, पहले चेंज करेंगे, एमकेएस पद्धति में चेंज करेंगे। तो एमकेएस पद्धति में आपको पता है कि समय का मात्रक क्या होता है, हमेशा सेकंड होता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको कोई भी मात्रक दिया हो समय में, उसको आप सेकंड में चेंज करेंगे। इसलिए इनको पढ़ना क्या है, अनिवार्य है। और देखिए, दूसरे नंबर में हम लिखे हैं कि 1 माइक्रो सेकेंड। तो जैसा कि हमने आपको पीछे भी बताया कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। देखिए, सीधे भी आप याद कर सकते हैं कि 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। और यदि आप डायरेक्ट नहीं याद करना चाहते तो देखिए, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर आप लिख सकते हैं कि 1/1 और 60 सेकेंड। इसी को आप क्या लिखेंगे, 10⁻6 लिखेंगे। और ये जब 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ कि 1 माइक्रो सेकेंड बराबर हो गया 10⁻⁻6 सेकेंड। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही मात्रक बढ़िया समझ में आए होंगे। और यदि आ रहे हैं तो आप बाद में इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और देखिए, तीसरे नंबर में हमने लिखा है कि 1 नैनो सेकेंड। अब नैनो सेकेंड क्या होता है, माइक्रो सेकेंड से भी छोटा होता है ये। इसका मान क्या होता है, 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ सेकेंड होता है। सीधे आपको याद कर लेना है, ये आपको मिल सकता है न्यूमेरिकल में, इसको आप ध्यान दिए रहिएगा। और इसके साथ ही साथ आप इस माइक्रो सेकेंड को भी विशेष से याद कर लीजिएगा। और इसी तरह चौथा वाला भी है कि 1 पिको सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है, सेकेंड में 10⁻12 सेकेंड होता है, ये भी आपको मिलेगा। और देखिए, 5वें नंबर में हम लिखे हैं कि 1 सेक बराबर होता है 10⁻8 सेकेंड। ये कुछ मान जो है आपको क्या करना है, अपने जो है दिमाग में रखना है, इन्हें याद कर लेना है। तो हम आपको बताएं कि सेकंड को जब भी आप समय
समय वाले राशि को, यानी समय को जब भी आप चेंज करेंगे तो सेकंड में चेंज करेंगे, यानी जब भी कोई न्यूमेरिकल हल करेंगे आप तो सेकंड में ही समय को लेंगे। इसलिए कोई भी राशि आ जाए, किसी भी मात्रक में आ जाए, लेकिन उसे आपको क्या करना होगा, सेकंड में लाना होगा। तो ये मान आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन्हें क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिएगा। देखिए अगला टॉपिक हमने बनाया है कि समय के बड़े मात्रक। अब देखिए बड़े मात्रकों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिग यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के बड़े मात्रक। अब देखिए नंबर 1 में हम लिखे हैं, अब जमाने से आप जानते भी चले आए हैं, जब छोटे थे तब भी आपको पता था और अब बड़े हो गए तब भी आपको पता है कि भैया 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। और 1 घंटे बराबर क्या होता है, 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। आपको मिनट के आगे क्यों हल किए हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पद्धति को MKS में चेंज कर रहे हैं, और MKS में समय का मात्रक क्या हुआ, सेकंड हुआ। इसलिए अभी आगे भी हल करेंगे, मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट में कितने हुए, 60 मिनट में 60 गुणे 60 सेकंड। अब देखिए 60 तो ये पहले वाला हो गया, और मिनट का मतलब क्या है, देखिए मिनट का मतलब क्या दिया है, 60 सेकंड दिया है। तो ये मिनट के बदले क्या आ गया, मिनट के बदले आ गया यहाँ पे 60 सेकंड, और 60 का 60 में गुणा किया तो क्या है, 3600 सेकंड। इस तरह से 1 घंटा बराबर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर में हम लाए कि 1 दिन, बस कुछ नहीं करना, हमें याद रखना है कि 1 दिन बराबर क्या होता है, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटा हुआ ना, 24 घंटों किस में बदलना है, मिनट में बदलना है पहले। तो देखिए 24 है वाले, उसी तरह घंटा का मतलब पीछे क्या पढ़े हम, ये देखिए लिखा है कि घंटा, 1 घंटा बराबर क्या हुआ, 60 मिनट हुआ। तो हमने क्या किया, इस घंटे को हटाया, क्या लिख दिया, 60 मिनट लिख दिया। अब मिनट हटाया, क्या लिख दिए, 60 सेकंड लिख दिए। इस तरह से क्या हो गया, इन सब का गुणा कर देंगे आप, तो यहाँ पे 86,400 सेकंड आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। इस तरह से आपको या तो आप निकालना सीख लीजिए इस तरह, या फिर आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। देखिए 4 नंबर में हम लिखे हैं 1 वर्ष, और यानी कि आपके समय का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, वर्ष होता है। मतलब 1 साल में आपको पता है कि कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब हमें क्या करना है, 365 दिन को सेकंड में चेंज करना है कि 365 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। देखिए 365 उसी तरह आया। अब देखिए दिन का मतलब क्या हुआ, 24 हावर होता है, दिन गया 24 हावर आया, 24 हावर यानी 24 घंटा हुआ। घंटे का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट हुआ। मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 सेकंड हुआ। जब आप इन सब का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3.156 गुणे 10 के घाते 7 सेकंड। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, यानी कि आपने क्या सीखा है 6वीं क्लास में, समय के छोटे व बड़े मात्रक। और हमें उम्मीद है कि आपको ये छोटे और बड़े मात्रकों के बारे में समझ में भी आया होगा, समय के छोटे बड़े मात्रक क्या होते हैं। तो आपने कई तरह के मात्रक देखे, और इन्हें जो है आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यदि आपको ये समझ में आए हों, और यदि आपको ऐसा लगता हो कि हमें इन्हें नोट करना चाहिए, तो आप इन्हें क्या कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट यदि आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर अवश्य कर दीजिए।